हाईवे पर गाड़ी चलाना किसे नहीं पसंद, लेकिन हाईवे से लगती उस छोटी सी सड़क की अपनी ही कुछ कहानियां हैं। कभी आपने ऐसे ही किसी सड़क पर गाड़ी चलाते हुए अपने रियर व्यू मिरर से गाड़ी की बैक सीट पर ध्यान दिया है? दिया कीजिए, कभी कभी वो दिख जाते हैं। मैं हूं अंकन बोस और आप सुन रहे हैं वह ओरिजिनल्स की नई पेशकश, हाईवे। शुक्रवार की शाम थी। सब ऑफिस से जल्दी निकलने की तैयारी में थे। पूरे ऑफिस में सारे लोग अपने अपने वीकेंड प्लान्स डिस्कस कर रहे थे और कबीर अपने लैपटॉप पर फटाफट सारा काम खत्म करने में लगा हुआ था। पता नहीं उसके बॉस की क्या प्रॉब्लम थी उससे, हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता था। आज भी उसने उसको इतना काम दे रखा था कि लगता था कि वो चाहता ही नहीं था कि कबीर को सांस लेने की भी फुर्सत मिले। और तो और अपना काम भी उस पर लाद देता था, और जब क्रेडिट लेने की बारी आती तो बेशर्मों की तरह पूरे काम का पूरा क्रेडिट खुद ले जाता। और कबीर, अब बंद भी कर यार, चला यहीं बैठकर दारू पीते, लेट्स एंजॉय ब्रो। उसके ऑफिस के दोस्त संजय ने उससे कहा, ये जान छोड़े तो ना, साला कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस काम देता रहता है। पता नहीं इसको मैनेजर किसने बनाया। कबीर ने जवाब दिया, चुप कर, वो यहीं आ रहा है। संजय ने उसको कुछ बोलने से रोकते हुए कैबिन की तरफ इशारा किया और वहां से वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। कबीर ने देखा तो उसका मैनेजर उसी की तरफ बढ़ रहा था। ब्राउन शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए छोटी कद काठी का आदमी था वो, तकरीबन 40 के आसपास का होगा। वो प्रेजेंटेशन रेडी हो गई? आज का एटीए था ना? उसके मैनेजर ने मुंह मिचकाते हुए कहा, मानो जैसे वो बस इस इंतजार में था कि कबीर जवाब दे और उसको फिर से एक बार मौका मिले उसे नीचा दिखाने का। हाँ, मैं बस आपको मेल कर ही रहा था। कबीर ने जवाब दिया, मेक श्योर कोई गलती ना हो, वरना वीकेंड में काम करना पड़ेगा। उसका मैनेजर ऐसे बात कर रहा था जैसे वो तो यही चाहता था कि कबीर गलती करे और वो उसको वीकेंड पर भी काम पर लगवाए रखे। मैंने सारा चेक कर लिया, आप एक बार क्रॉस चेक करोगे? कबीर ने डेस्क पर रखे अपने लैपटॉप स्क्रीन को अपने मैनेजर की ओर घुमाते हुए पूछा, नहीं, रहने दो, मैं बाद में देख लूंगा। जाने से पहले मेक श्योर की प्रेजेंटेशन एकदम तैयार हो। उसने कबीर से कहा और वहां से जाने लगा। मेरा बस चले तो इसी प्रेजेंटेशन की बत्ती बना के तेरी। कुछ कहा तुमने? नहीं तो। 1 मिनट के लिए कबीर को लगा कि उसके मैनेजर ने कहीं सुन तो नहीं लिया, पर शुक्र था कि उसके मैनेजर को उसके दिल से निकली हुई आवाज सुनाई नहीं दी थी, वरना उसका वीकेंड ही नहीं, उसके जॉब की भी बैंड बज जाती। मुझे मेल कर देना। उसके मैनेजर ने अपनी भौहें ऊंची करते हुए कहा और वहां से चला गया। अब कबीर की जान में जान आई। उसने फटाफट से आखिरी स्लाइड रेडी करके एक बार फाइनल रिव्यू किया और अपने मैनेजर को मेल कर दिया। फिर जल्दी जल्दी उसने टेबल पर बिखरा सारा सामान बटोरा और बैग में डालकर वहां से निकल गया, इससे पहले कि उसका खूंसट मैनेजर फिर से आके कोई नया काम थमा जाए। अब चलें दारू पीने। लिफ्ट के अंदर घुसते ही संजय ने एक बार फिर से कहा, कभी कभी मन करता है कि सारे के गाल पर रख के दूं, लेकिन फिर ये मैं इसकी याद आ जाती है यार। ये बोलकर उसने अपने दोस्त की ओर देखा और दोनों खूब हंसे इस बात पर। नीचे उतरकर दोनों ऑफिस के पास वाले एक पब में बैठे और कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करके अपने शुक्रवार का शाम बिताया। वहां उन्होंने 2 घंटे बैठने के बाद सोचा कि गाड़ी लेकर ड्राइव पर जाया जाए, हाईवे पर ताजी हवा खाने। वैसे तो दारू पीकर गाड़ी चलाना बेवकूफी का काम है, पर उस दिन उन दोनों को होश ही कहां था सही गलत के बीच फर्क करने का। वो दोनों पब से बाहर निकले और पार्किंग से गाड़ी निकालकर हाईवे की तरफ जाने लगे। चल यार, मूर्थल चलते हैं, वहां जाके गर्मा गर्म पराठे खाएंगे, संजय ने अंगड़ाई लेते हुए कबीर से कहा। मूर्थल नेशनल हाईवे 1 पर दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के रास्ते में पड़ता है और दिल्ली और आसपास के दूसरे शहरों में वहां के पराठे बहुत मशहूर हैं।
कबीर ने भी सोचा कि प्लान अच्छा है, ड्राइव के साथ साथ थोड़ी पेट पूजा भी हो जाएगी। तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव के बाद शहर के ट्रैफिक से निकलकर वो दोनों हाईवे पहुंचे। हाईवे पर भी वीकेंड की वजह से बहुत गाड़ियां थी, क्योंकि ऐसे में लोग 2 दिन की छुट्टियां मनाने निकल जाते हैं। वो रास्ता किधर जाता है? पहले तो कभी नहीं देखा ऐसे। थोड़ा आगे बाईं ओर पर एक छोटी सड़क को देखकर कबीर ने संजय से कहा, लगता है नई सड़क बनी है, क्या बोलता है, चलें? संजय ने उत्सुकता से कबीर की तरफ देखते हुए पूछा। कबीर ने धीरे धीरे अपनी गाड़ी सड़क के बाईं ओर ली और उस छोटी सड़क पर गाड़ी ले गया। सिंगल लेन की सड़क थी वो, दोनों ओर से बड़े बड़े पेड़ों से घेरी हुई। ऊपर से एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। अगर बदकिस्मती से किसी की गाड़ी की हेडलाइट खराब हो जाए तो फिर इस सड़क पर तो वो भगवान भरोसे ही रह जाएगा, क्योंकि दूर दूर तक न कोई इंसान नजर आ रहा था, न इंसान की जात, सिर्फ खूब अंधेरा और सन्नाटे को चिढ़ती हुई गाड़ी के इंजन की आवाज। भाई साहब, इस सड़क को देखकर तो लगता है यहाँ कोई नहीं आता, साला दूर दूर तक कुछ है ही नहीं, संजय ने कबीर से कहा। उनकी गाड़ी उस मैयत के पास से गुजरी तो कबीर ने एक हाथ से अपना माथा छूते हुए जाने वाले की आत्मा की शांति की कामना की। अबे अबे तूने देखा? संजय ने चौंकते हुए कबीर से कहा। हाँ, कोई मर गया है, उसे शमशान ले जा रहे हैं। कबीर ने ड्राइव करते कहा। अबे तूने लोगों को नहीं देखा? भाई यहां से निकल, गाड़ी घुमा। संजय ने कबीर के कंधे पर हाथ रखकर कहा। पर हुआ क्या है? भाई तू गाड़ी वापस ले फटाफट। ठीक है यार, घुमाता हूँ। कबीर ने गाड़ी को हल्के से रोकते हुए घुमाया और वापस हाईवे की तरफ जाने लगा। अरे वो मैयत कहाँ गई? अभी तो यहीं से गुजर रही थी। कबीर ने हैरानी से कहा। भाई तू स्पीड बढ़ा, फटाफट निकल यहां से, संजय ने कबीर से कहा। ऐसा लग रहा था मानो किसी चीज को देखकर वो बहुत घबराया हुआ था। अबे तेरे को तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तूने कोई भूत देख लिया है। कबीर ने मस्खरी करते हुए कहा। भाई तूने देखा नहीं, उन सबके पैर उल्टे थे, संजय घबराई हुई आवाज में बोला। कुछ भी। अबे तूने ज्यादा पी लिया है, बस और कुछ नहीं है। अभी ढाबे पर जाके पराठे खा, दिमाग सही हो जाएगा। कबीर ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा। अबे इतनी पीता क्यों है जब पछती नहीं है तुझे? 15 मिनट से आधा घंटा हुआ और फिर 1 घंटा बीत गया, बस सड़क थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी तक तो हमें हाईवे पर होना चाहिए था, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। कबीर ने संजय की ओर देखते हुए कहा। हम ना कहीं मुड़े हैं और ना ही किसी और दिशा में गए हैं, इस सड़क पर हमने सिर्फ सीधा ड्राइव किया है, तो भटक कैसे सकते हैं यार? संजय की बात में दम था, क्योंकि रास्ता तो सीधा सीधा था, तो फिर वो रास्ता कैसे भटक सकते थे? काला कुआं गांव। कबीर ने थोड़ा आगे लगे बोर्ड पर लिखे हुए शब्दों को पढ़कर कहा। उस पर दाएं जाने का निशान बना हुआ था। भाई एक काम करते हैं, राइट ले लेता हूँ, वो देख, शायद वहां हमें कोई यहाँ से निकलने का रास्ता बता दे। कबीर ने संजय को बोर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा और थोड़ी दूर जाकर गाड़ी राइट से निकलती कच्ची सड़क पर ले ली। वो दोनों धीरे धीरे उस सड़क पर गाड़ी दौड़ाने लगे और तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव के बाद उन्हें थोड़ी